हे भगवान रोहित को बचा लेना, रोहित को मेरे तरफ मत आने देना। लेकिन काल तो सर पर सवार है। रोहित भजन गाते गाते फूल तोड़ रहा है, ध्यान पूरे पूरे फूल पर केंद्रित हो गया। जहां जहां सुंदर सुंदर खिले हुए फूल देखते हैं, दौड़ दौड़ कर रोहित जाता है, तोड़ने लगता है। इसी बीच क्या हुआ कि रोहित के पांव जाकर के नागराज के पूंछ पर पड़ गया। ज्यों ही चांप त्यों ही सांप, ज्यों ही पांव के तले नागराज के पूंछ पर आके नागराज देखा कि अब तो रोहित गलती कर दिया, अगर नहीं डसेंगे तो विश्वामित्र हमें श्राप दे देगा। बस क्रोध में भर करके नागराज एक जोरदार प्रहार किया और राजकुमार रोहित को डंक लगा दिया। गिर गया रोहित। हे मां से प्यार तेरे बेटे को एक विषधर काट लिया वन में। अम्मा से प्रणाम ये कह देना, कह देना मृत्यु हुआ। मां से प्रणाम ये कह देना, मृत्यु हुआ। कह देना मृत्यु हुआ क्षण में। गिर गया रोहित। दो चार बच्चा सुना कि कोई रो रहा है, दौड़ कर आया, देखा कि अरे बाप रे बाप, दासी का बेटा है। रोहित इशारा दिया, मेरे माँ को बुला दो, मेरे माँ को बुला दो। सारे बच्चा दौड़ कर गया और राजमाता सिप्या को बुला कर लाया। माँ, आपके बेटा को एक काला विषधर नाग ने दर्श लिया है। सुनते ही माँ दौड़ गई, गिरते पड़ते वहां आई। रोहित को तब तक में प्राण निकल चुका था, सारा शरीर जहर के कारण काला पड़ गया था। पछाड़ खाकर राजमाता सिप्या गिर गई रोहित के लाश पर, रोने लगी। अरे गोरे गोरे मुहम्मद दुलरवारे, अरे काली काली आखिया। काली सोहरे अखिया, गोरे गोरे मुहम्मद बेटा, काले सोहरे अखिया। जनक बिसरबई बई मन मारे,
इतिहास में जनती हो सरवा अरे हमें जनती रे कसी कसी बांधती 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 मनवा रे रेशमा के रे डोरिया मन मारे रेशम के डोरिया रेशम के डोरिया अरे रेशम के डोरिया टूटी फाटी रे टोटे भाती रे प्रेम के बंधनमा प्रेम के बंधनमा प्रेम के बंधन मार बेटा रे बेटा रे दुलरा रे जुगे 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 रे राधा जुगे 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 रे जुगे 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 अरे प्रेम के अरे बंधन राम अरे जुगे जुगे रे
बेटा रोहित आंख खोल, बेटा रोहित आंखें खोलो, खोल रोहित आंख खोल। क्या अपनी माँ से रुष्ट हो गया है तू? बेटा अब तुम्हें भूखे नहीं रहने दूंगी, बेटा भूखे नहीं रहने दूंगी। एक बार बेटा, एक बार आंख खोल, अपने माँ को देख, कितना तेरी माँ रो रही है। रो रही तुम्हारी माता है, सूर्यवंश का नाम मिटा जग में, क्यों मुझे छोड़ कर जाता है। कहाँ जा रहा है बेटा? बेटा तेरी माँ रो रही है और तू चला गया। नहीं बेटा नहीं, सरवान एक बार अपनी माँ से बात कर बेटा, एक बार। वो छोटे छोटे बच्चे माँ के हाथ पकड़ लिए। माँ अब रोहित कभी नहीं बोलेगा, चाहे आप अपना प्राण गवा दीजिए रोहित के लाश पर, रोहित बोलेगा नहीं ये तो मर गया, रोहित तो मर गया, उठाइए शमशान ले चलिए, नहीं तो रात हो जाएगा। बहुत रो लिए आप, भर दिन रो लिया। मां सिव्या रोहित की लाश उठाकर गोदी में रोते हुए, बेजार आंसू बहाते हुए चल दिए। याद आया कि कर कफन के बिना तो दाह संस्कार होगा नहीं, तो कर कफन कहां से लाएंगे? मालकिन के पास जाते हैं। अब विश्वामित्र पूरे नगर में हल्ला कर दिया कि वो डाकनी है, पिचासनी है। अब पूरे नगर के लोग लाठी डंडा लेकर के अपने अपने घर के मुंह पर खड़ा है। जो ही मां सिव्या मालकिन के घर के तरफ जाना चाहती है, मालकिन हाथ में लाठी लेकर दूर से दिखाती, खबरदार अपना ये मनुष्य चेहरा मत दिखाना, चली जाओ यहां से, कोई कर कफन नहीं मिलेगा, भाग यहां से। देखिए वक्त परे तो गज भर टुकड़ा देने वाला कोई नहीं। मां सिव्या रोहित की लाश लेकर अकेले शमशान की तरफ चल दिए बिना कर कफन के। आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, झोंका हवा का पानी करेला, झोंका हवा का पानी करेला, मेले में रह जाए जो अकेला, झोंका हवा का पानी करेला, झोंका हवा का पानी करेला, मेले में
है, आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़, आदमी मुसाफिर है। कब छोड़ता है ये रोगी जी को, कब छोड़ता है ये रोगी जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, वो भूल कर भी याद आता है, आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जा, आदमी मुसाफिर है। क्या साथी लाए क्या छोड़ आए, क्या साथी साथ लाए क्या छोड़ आए, क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके ही याद आता है, आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जा, यादें छोड़ जा, ओ यादें छोड़ जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए बजरंगबली की जय। बाबू हो, राजमाता शिव्या अपने बेटे के लाश लेकर के शमशान घाट पहुंची, अंधेरा हो गया, कोई नजर नहीं आ रहा है, शमशान घाट में कौन रहेंगे, 2-4 चिता जल रहा था अगल बगल में। माता शिव्या उसी चिता के प्रकाश में एक जगह रोहित के लाश को रखकर और उस शमशान भूमि में जो एकाध लकड़ी इधर उधर गिरा हुआ था वो चुन चुन कर एकत्रित करने लगी, चिता सजाने लगी। हे भगवान, कितना विपत्ति दिया तू। राजरानी शिव्या को अपने बेटे के लाश जलाने के लिए पर्याप्त जलावन नहीं मिल रहा है। वाह रे भगवान, किसी तरह से लकड़ी चून चान करके चिता बनाई और उस चिता पर रोहित के लाश रख दिया। कफन नहीं है। माँ को दया आई कि बिना कफन के हम अपने पुत्र को कैसे जलाएंगे, क्योंकि हर मनुष्य का 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जिंदगी भर लोग कमाते हैं, लेकिन जिंदगी भर के कमाई अंत में 2 गज कफन मिलता है, बस 2 गज, और वो भी अगर नहीं मिला तो कैसे होगा। यही सोच करके माता शिव्या अपने साड़ी को फाड़ कर और रोहित के लाश को ढक दिए। देखिए, उस चिता में से आग लेकर के लगाने के लिए जा रही थी, मुखाग्नि देने के लिए जा रही थी, तभी उधर से हरिश्चंद्र पहुंच गया। खबरदार होशियार, खबरदार होशियार, यदि किसी ने मुर्दा जलाने के बदला में कर कफन नहीं जमा किया तो उसे कठोर सजा मिलेगा। अंधेरे के फायदा उठाकर बिना कर कफन के कोई मुर्दा मत जलाना। है मुर्दे जलाने वालों सुनो,
यदि मुर्दा यहाँ जलाओगे, कर कफन यदि नहीं दोगे तो मालिक आदेश मेरे मालिक का है, वो करी सजा को पाओगे। मां सिपिया पहचान गई, अरे बाप ये तो मेरे देवता की आवाज है, मेरे स्वामी की आवाज है, मेरे मालिक की आवाज है। तो और आप हैं श्रीमान राम किशोर सिंह, ग्राम महिसारी से। राम किशोर सिंह जी के स्वजन से 100 रुपए के दान आया है भगवान के दरबार में। प्रभु की कृपा बनी रहे, आपके लिए भगवान से मंगल कामना है। राम किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद। दौर परे तत्काल दौड़ गई मां सिपिया, दौड़ कर गई और सामने जब जाती है तो रुक जाती है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि महाराज हरिश्चंद्र को जो माता सिपिया चिता के प्रकाश में देखती है तो पहचाने में नहीं आती है। क्यों? महाराज हरिश्चंद्र बिल्कुल चंडाल के तरह रूप बना लिया है। न दाढ़ी बनाते हैं न केस बनाते हैं, बड़ा बड़ा केस हो गया, उसमें धूल मिट्टी लगा रहता है, कौन देखता है। बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, वो बड़े बड़े केस को काला कफन से कस के पगड़ी बांध दिया है। कफन पर पहनना, कफन ओढ़ना, कंधे पर काला कंबल है और एक बहुत बड़ा लाठी लेकर के महाराज हरिश्चंद्र जो शमशान में पहरा देते थे, ये चंडाल वाला रूप देख करके माता सिपिया डर गई कि ये तो मेरे पतिदेव नहीं है। लेकिन याद आ गया स्वामी, रोने लगी माता सिपिया कि मेरे पतिदेव अगर अभी होते तो हमारी ये दशा नहीं होती, लेकिन वो तो हमें छोड़कर कहीं और है, हम कहीं और है। अरे कौन परदेसिया से रोने लगी मां सिपिया। अरे जोरी लो ये पिरतिया हो बाबूजी, अहो जोरी लो ये प्रीतिया हो, अहो बिछुरा तेरी नहीं भे, अहो बिछुरा तेरो नहीं भे, बिछुरा तेरो नहीं भे, बिछुरा तेरो नहीं भे। कोने परदेसिया से जोड़ा लो ये प्रीतिया है, जोड़ा लो ये प्रीतिया है, बिछुरा तेरो नहीं भे, बिछुरला बिछुरला बिछा से पातिया हो, अरे इच्छा से ये पातिया हो, अब फिर हो नहीं डाली में समा, फेरो नहीं जाए में समा,
फेरो नाही घरे में समा। बिछुरल में बिछुरल चला गए मछलिया हो बाबूजी, चला गए मछलिया हो तरकी हो तरकी मारी जा। जल से मछलिया हो, जल से मछलिया अहो तरपा मारिया, तरपा मारिया। बिछुरल हो बाबूजी, काया से ये हंसा हो बाबूजी, काया से ये हंसा हो फेरू नाही काया में समा। बिछुरल हो बाबूजी, जय हो। अरे काया से रे हंसा हो, अहो काया से रे हंसा हो, अहो फेरो नाही नाही काया में समा। ओ फेरो नाही काया में समा, फेरो नाही काया में समा, फेरो नाही काया में समा। ज्यों ही मां से प्यार रोने लगी कि कौने परदेसिया से आजोरी लो ये फिर दिया हो बाबूजी, अहो जोरी लो ये प्रीतिया ये बिछुरात तेरो नाही भेद। मां सिप्या के आवाज सुनकर हरिश्चंद्र पहचान गया। हरिश्चंद्र को लगा कि ये तो मेरी सिप्या है। दौड़ गया हरिश्चंद्र, सामने में आया तो हरिश्चंद्र भी नहीं पहचान सका। क्यों? क्योंकि मां सुख करके लकड़ी से समान हो गई है। कोमल काली काली केस मटमैला हो गया। सारी बाबू शायद 1 महीना से सारी को माता सिप्या ने सर्फ सोडा दे करके साफ नहीं किया। मिट्टी सना हुआ है। इस हाल में देख करके हरिश्चंद्र सोचा भी नहीं कि ये मेरी पत्नी हो सकती है। बस हाथ बढ़ा दिया, रो लिया, पूछ दिया, देवी किसको जलाने के लिए आई हो? माता सिप्या कही कि बाबू अपने बेटे को जलाने के लिए आई हो क्या? हरिश्चंद्र रोने लगा, हे भगवान, ना जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा, ना जाने सिप्या किस हाल में मेरे बेटे को रखे होंगे।
भगवान तू सब कुछ कर देना भगवान, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना भगवान, नहीं तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। ज्यों ही हरिश्चंद्र 2-4 बार बोला ना अस्थिर से, बस मां सिद्धिया पहचान गई कि ना ये तो मेरे प्राणनाथ है। गिर गई चरण में, चरण को पकड़ लिए। स्वामी क्या तू सेव्या? हाँ स्वामी मैं सेव्या। हाँ स्वामी आपके दासी सेव्या। कहा तो ये चिता पर कहा रोहित का लाश है, काला बिस्तर नाग डस लिया, कोई साथ नहीं दिया तो जलाने के लिए आई हूं। बहुत रोया हरिश्चंद्र। जीवन खेल का, जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। बहुत रो लिया हरिश्चंद्र रोध हो करके, और सेव्या से 2 गज कफन 4 आना पैसा मांगना शुरू किया। माता सेव्या कही कि स्वामी शमशान में रहते रहते वास्तव में आप कठोर हो गए, पत्थर की तरह हो गए हैं। बताइए, अपने ही बेटे के जलाने के बदला में आप कर कफन मांगते हैं। हरिश्चंद्र कहा कि खबरदार सेव्या, ये मेरा बेटा नहीं, ये तेरा बेटा है, क्योंकि मैं डोम का नौकर और तुम पंडित के नौकरनी। बेटा को तू ले गई थी, इसीलिए रोहित तेरा बेटा है, कर कफन तो तुम्हें देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगी तो तुम्हारे बेटे के लाश में नहीं जलाने दूंगा। वाह। माता सेव्या कहती है स्वामी हे प्राणनाथ, दिल में सोचो विपरीत शास्त्र बतलाती है, कर कफन वसूल करे सुत का, ये कौन सा धर्म बताती। आप किस सत्य के लिए, किस धर्म के लिए ये सब कर रहे हैं? अपने ही बेटे के लाश जलाने के बदला में पैसा मांगते हैं, कफन मांगते हैं। स्वामी किस धर्म, किस सत्य के लिए आप ये सब करते हैं? महाराज हरिश्चंद्र कहे कि सेव्या, सेव्या दिल की दाढ़ी तू हटा, इस समय ना तेरा सोहर हो, कर दूंगा माफ कफन कैसे, आखिर मैं डोम का नौकर हूँ। लाओ, बिना कर कफन के हम आग नहीं लगाने देंगे। मां सेव्या कही ठीक है। अपने साड़ी को उसमें से तो थोड़ा फाड़ करके रोहित को ढक ही दिए थे, और वो छोटी सी साड़ी में से और 2 गज के बराबर फाड़ कर और अपने पति के हाथ में वो कफन के बदला में साड़ी के टुकड़ा दिया है। फिर भी हरिश्चंद्र नहीं माना, दूसरा हाथ बढ़ा दिया 4 आना पैसा के लिए। पैसा तो नहीं है, कर कफन कहां से लाऊंगी, संग में नहीं एक अधेला है, एक छदाम नहीं है। कहा तो लाश उठाओ और कहीं और ले जाओ, यहां पर नहीं जलाने देंगे। मां सेव्या को याद आया, एक दांत में सुराख हो गया था कीड़ा के वजह से, तो माता सेव्या के उस दांत में, उस सुराख में सोना को पिघला करके डाल दिया गया था, उसको भर दिया था। याद आया माता सेव्या को, कहे कि स्वामी आप भी जानते हैं कि मेरे एक दांत में सोना पड़ा हुआ है, तो आप यदि नहीं मानेंगे, रुपया पैसा तो नहीं है, तो आपके हाथ में लाठी है ही, आप लाठी चलाइए मेरे दांत पर और उस दांत को तोड़ करके उसमें से सोना निकाल लीजिए, लेकिन रोहित के लाश को जलाने दीजिए। देखिए, हरिश्चंद्र हाथ में लाठी लिया, माता सेव्या धरती पर सो गई। हरिश्चंद्र कहा सेव्या सावधान,
कहीं इस लाठी के प्रहार से तेरा प्राण भी निकल सकता है, तो मेरा दोष मत देना। तुम्हारे कहने पर मैं लाठी चला रहा हूं। लाठी उठा करके ज्यों ही मारना चाहा, दौड़ गए भगवान। भगवान दौड़ कर आए, लाठी पकड़ लिए। खबरदार। हरिश्चंद्र देखा कि भगवान आ गए हैं, चतुर्भुजी भगवान आए। हरिश्चंद्र हाथ में, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 2 मिनट श्रोता भगवान माता बहन आप लोग बैठे हैं, उठिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अंत भला तब भला। 2 मिनट बैठ जाए। आहा, भगवान कह रहे हरिश्चंद्र ये क्या कर रहे हो? जो नारी अपने पति के धर्म रक्षा हेतु बिक जाए, उस नारी के साथ इतना बड़ा अन्याय, उसके ऊपर तुम लाठी चला रहे हो। अरे ये धरती माँ है, धरती बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, भूकंप आ जाएगा, प्रलय हो जाएगा। रुको। ऐसे पतिव्रता नारी के ऊपर लाठी से